क्या हुआ मेरे बच्चे? सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें लक्ष्य को पाने का मार्ग नहीं दिख रहा। मैं तुम्हारी इस व्यथा को समझ रहा हूँ और तुम निरंतर इस पीड़ा का अनुभव कर रहे हो, परंतु तुम्हें समझना होगा कि ये पीड़ा एक संकेत है कि तुम सही मार्ग पर नहीं चल रहे हो। इसलिए तुम्हें आत्म मंथन की आवश्यकता है और सही मार्ग को ढूंढकर उसका अनुसरण करने की जरूरत है। तुम आज से ही स्वयं से बात करने की प्रक्रिया शुरू कर दो। इस प्रकार से तुम स्वयं को मेरे करीब पाओगे। मैं तुम्हें समस्त खुशियाँ देने के लिए तत्पर बैठा हूँ और तुम इसके हकदार भी हो, परंतु तुम्हें स्वयं को ब्रह्मांड के साथ एक रूपता में लाना होगा और इसके लिए सर्वोत्तम उपाय केवल और केवल ध्यान है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम निरंतर ध्यान लगाओ और अपने जीवन को जियो। तुम अपार खुशियाँ और समृद्धि को आकर्षित करने की ओर बढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु तुम खुश रहना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन से सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाला हूँ। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो और दुखों को आकर्षित करने में अपना समय व्यर्थ करो। मैं तुम्हारी पीड़ा हमेशा से देखता आया हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम कितना अकेला महसूस करते हो, परंतु तुम शायद ये नहीं समझते कि मैं सदा ही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास रहता हूँ। बस तुम मुझे पहचान नहीं पाते, परंतु तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे लिए कोई कार्य तभी कर पाऊंगा जब तुम सकारात्मक होकर उसे आकर्षित करोगे, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है और यही ब्रह्म है। प्रकृति के संचालन के नियमों का पालन करना आवश्यक है और जब तुम किसी भी विचार को प्रकार करते हो तो तुम्हें वही चीज प्रदान करना ही प्रकृति का नियम है। इसलिए तुम केवल उन्हीं चीजों का नियंत्रण विचार करो जो तुम्हें चाहिए, ना कि अपने वर्तमान दुखों का। ये दुख क्षणिक है, इसलिए इनका वर्णन सबसे करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इसलिए खुश रहो और दुखों का विचार नहीं करो। तुम अत्यंत विशिष्ट हो, प्रेम के पात्र हो, खुशियों को स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय।